क्लास 9th में आज हम आपका मल्टीप्लिकेशन की वैदिक मेथड देख रहे हैं, जिसमें हमने जो है पहला जो है आपका देख लिया था ऊर्ध्व तिर्यक विधि। और उसके बाद सेकंड हमने देखा था एक न्यूनन पूर्वेण विधि। और थर्ड नंबर पे आपका एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इसमें हम क्या करेंगे, आपके जो नंबर्स दी गई है उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नंबर्स के मल्टीप्लाई करने के रूल है। पहला रूल ये है कि जो आपको नंबर दिया गया है उन नंबर के यूनिट डिजिट का सम जो है 10 आना चाहिए। इसका क्या रूल है, आपको जो नंबर्स दिए गए हैं मल्टीप्लिकेंट या मल्टीप्लायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट होता है, एक मल्टीप्लायर होता है। तो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट क्या होता है, इधर वाला यूनिट, फिर क्या होता है टेंस, फिर क्या होता है 100, फिर इधर आता है 1000। तो आपको यूनिट डिजिट का दोनों का देखना है। अगर दोनों का यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है तभी आपका लगेगा एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ये इसका रूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला रूल मैंने क्या बताया कि यूनिट डिजिट का सम जो होगा कितना होगा, 10 होगा। सेकंड रूल ये है कि जो रिमेनिंग डिजिट, अब या तो आप 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, या तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, या तो 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे। तो रिमेनिंग डिजिट, जैसे कि यूनिट को हम छोड़ दें तो मैं 3 डिजिट का ले रहा हूं तो मेरे पास कितने डिजिट और बच गया, 2 और बच गया। तो जो रिमेनिंग जो डिजिट रहेगा दोनों सेम होना चाहिए। सेम कहने का मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या 3 है, दोनों को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 10। लेकिन इसका रिमेनिंग कितना है 1 और इसका रिमेनिंग कितना 1, दोनों देख पा रहे हो सेम दिख रहा है। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर 8 और यहाँ पे 2, दोनों को ऐड करूं कितना हो जाएगा 10। लेकिन रिमेनिंग जो बच गए वो क्या 2 है, यहाँ पर भी क्या 2 है, सेम है। यहाँ देखो 6 और 4 ऐड करूंगा 10 और इन दोनों का रिमेनिंग कितना हो जाए, सॉरी रिमेनिंग डिजिट कितना है, सेम है। तो सेम रहना चाहिए रिमेनिंग डिजिट। यहाँ पे दो रूल लगेंगे। पहला रूल है कि यूनिट डिजिट का जब सम करेंगे तो 10 आना चाहिए। दूसरा जो है रिमेनिंग जो डिजिट रहेगा यानी बचे हुए जो नंबर्स रहेंगे वो सेम होना चाहिए दोनों में। क्लियर है। हाँ, इसमें थर्ड रूल और है जो कि अननोन रूप में है, मैंने उसको नहीं लिखा हुआ है, आप सुन के रखिए। देखिए हमारा क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट कितने, यूनिट जो डिजिट का जब यूनिट प्लेस का, यूनिट डिजिट बोलने का मतलब यूनिट प्लेस की बात हो रही है। जब यूनिट प्लेस का जब हम सम कर रहे हैं कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। इसका कहने का मतलब आपके राइट साइड वाला जो आंसर होगा, क्या मैंने बोला, राइट वाला जो आंसर होगा वो ऑलवेज 2 डिजिट का होगा। कितने का होगा, 2 डिजिट का होगा। अगर वो 1 डिजिट का हो गया तो सामने में 0 लगा के उसको 3 डिजिट बनाएंगे। क्या बोला मैंने, अगर वो 1 डिजिट का हो गया तो सामने में 0 लगा के उसको क्या बनाएंगे, 2 डिजिट का। वाई, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट का जो सम जो है कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे राइट साइड का जो आंसर होगा वो हमेशा कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। अगर कम पड़ेगा तो सामने में 0 लगाएंगे, ठीक है। और ज्यादा हो जाएगा तो फिर कैरी ले जाएंगे। चलो, तो इसमें देखिए पहला जो है 13 इंटू क्या है 17, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है हम आंसर का लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। किसको जी, लेफ्ट साइड, ठीक है। हमारे आंसर के जो होते हैं दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट लेफ्ट वाला और एक पार्ट क्या होगा, राइट वाला। जब लेफ्ट, पहले हम जो है लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रूल को, द लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर क्या करेंगे, 1 मोर देन आप टेंस प्लेस। अब देखो ये यूनिट हो गया, इधर जो बचेगा क्या होगा, टेंस होगा। तो 1 मोर देन टेंस इंटू टेंस डिजिट। तो 1 मोर देन, देखो यहाँ पे क्या है, टेंस में 1 है, 1 का मोर देन कितना होगा 2, और इसका क्या है टेंस डिजिट, यहाँ पे कितना है टेंस डिजिट 1 है। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ। तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, लेफ्ट साइड 2 आ गया। अब देखिए सेकंड, द राइट साइड ऑफ द आंसर, आंसर का राइट साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो देख पा रहा हूं यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 कितना आएगा, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, यानी आपका जो आंसर है ये आ जाएगा 221। जब आप 13 में 70 के मल्टीप्लाई करोगे तो 221 आएगा। क्लियर है। इसको देखिए, देखिए दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। ये आपका हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड। द लेफ्ट साइड क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, 10 डिजिट का मोर। तो 9 का मोर कितना हो जाएगा, 1 मोर 10 हो जाएगा। क्योंकि हमारे मेथड का क्या नाम है, एकाधिकेन पूर्वेण, एक अधिक करना, 1 मोर देन करना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसलिए 1 मोर देन करते हैं। तो 9 को 1 मोर देन 10, और
ये क्या रहेगा 9 जैसा का तैसा लिखेंगे सेकंड वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ये एक ही टाइम मोर देन करना है ना, पता चल रहा है आप दोनों को कर दिए, दोनों को नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ एक साइड को मोर देन करना है और ये सेम टू सेम यहाँ लिखना है। तो 10 का मल्टीप्लाई जब 9 के साथ होगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 90। तो इसका लेफ्ट साइड हो गया 90। अब देखिए द राइट साइड ऑफ द आंसर, आंसर का राइट साइड क्या करते हैं, यूनिट प्लेस का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं या यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर यूनिट है 1 और यहाँ पे है 9। आप देख पा रहे हो यहाँ कितना मिल गया 9 मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि यूनिट जो डिजिट है या यूनिट जो प्लेस है उसका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। कितना आता है जी 10 आना चाहिए, ये हमारा रूल है। 10 आ रहा है तो हमारा राइट साइड का जो आंसर होगा वो भी कितने डिजिट का होना चाहिए 2 डिजिट का, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 2 डिजिट आ रहा है। कितना डिजिट आ रहा है 2 डिजिट, तो इसका आंसर भी कितने डिजिट का होना चाहिए 2 डिजिट का। तो ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, इसके सामने में 0 लिखकर। ये क्या है 1 डिजिट का है तो 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, इसके सामने में 0 लिखकर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर दूसरे पेन में लिख देता हूं 0 और ये आपका हो गया 9, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा 9009, ठीक है। चलिए अभी सबको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके बता देता हूं। 10 का मोर 3 हो जाएगा और ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 2 का इंटू 8 के साथ होगा कितना हो जाएगा 8 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका देखो 3 का मोर देन 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 12, 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कितना होगा 24, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 24 जब मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसका हो जाएगा 6 1 6, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको आगे और देखते हैं। देखिए आपके एक्सरसाइज जो 1.5 है उसके अगला जो क्वेश्चन है आपका, बचे हुए जो क्वेश्चंस है आपके उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे आएगा आंसर। तो क्या करते हैं, आपको पहले क्या करना है लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड मतलब यूनिट प्लेस को छोड़ के बाकी जो बचे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, मतलब रिमेनिंग वाला हो जाएगा, रिमेनिंग डिजिट हो जाएगा। और रिमेनिंग डिजिट का आपको क्या करना है लेफ्ट साइड का 1 मोर देन करोगे, राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर यूनिट्स का मल्टीप्लाई करके आपका राइट साइड का आंसर आएगा। क्लियर है, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 का मोर देन कितना हो जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना हो जाएगा 12 होगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो ये हो जाएगा आपका 25। इसमें देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना हो जाएगा 16, सॉरी 4 का 1 मोर देन 5 और इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 20, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 8 और 8 का जब इंटू होगा 7 के साथ 7 8 56 56 और 8 दूनी ये हो जाएगा आपका 16। 9 का मोर देन 10 और 10 का 9 से 90 और 7 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 21। 10 का मोर देन 10 का मोर देन 10 का मोर देन 10 का मोर देन 11 और 11 का जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 110 और 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 10 का मोर देन 11 और इसके साथ होगा तो 110, 5 का इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 25, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसको देखिए 20 का मोर देन 21 और 21 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 21 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 420 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 21। इसका देखिए 4 का 1 41 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये इतना आ जाएगा। 25 का 25 साथ ये आपका 25 हो जाएगा, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 50 का मोर देन 50 का 51 और इसका गुणा जब 50 के साथ होगा तो 5 एकम और 5 पंचे 25, यहाँ एक जीरो लग जाएगा और 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 16, ठीक है। इसको देखिए 60 का 61, 61 का गुणा जब 60 के साथ होगा तो 6 एकम 6 छक्का 36, यहाँ पे 0 और 7 7 या 21, ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका देखो 70 का 1 71 और यहाँ पर है 70 तो ये हो जाएगा 7 और 7 7 49, यहाँ 0 लगेगा और 6 चौक आपको हो जाएगा 24, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका देखो 90 का 1 91 91 और 91 का मल्टीप्लाई 90 के साथ तो हो जाएगा 9 और 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा 0 और 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा 25। क्लियर, आगे देखिए इसको 19 का मल्टीप्लाई 1 मोर देन 20 20 इंटू 19 करो तो ये कितना हो जाएगा 0 और 9 ये हो जाएगा 38, ठीक है। और 3 का 7 के साथ ये हो जाएगा 21।
इसका कर दो, ये हो जाएगा आपका 30 और 30 इसका 29 के साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और 9 या 27, फिर 2 बच गया, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा ये, और 8 का इसके साथ होगा तो 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर कर लो, उन 39 का एक ज्यादा कितना हो जाएगा 40, तो 40 का 39 साथ ये हो जाएगा 0, और आपका जो है 4 या 36 का 6, 3 4 या 12, 12 3 ये हो जाएगा 15, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ ये हो जाएगा 16। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका देखिए ये ज्यादा कितना हो जा रहा है 50, और इस 49 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, ये हो जाएगा आपका 0, और ठीक है 0 नहीं नहीं हाँ ये तो 0 लग जाएगा, ये बाद में भी लगा सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करिए तो 5 या 45, 45 की 5 4, 4 इधर बच गया, 5 चौक 20, 4 ये हो गया 24, और एक 0 यहाँ पे 0 आएगा, और 5 का गुणा इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा आपका 25। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 24 50 25। मतलब 495 गुणा जब 495 के साथ करोगे तो आपका आंसर जो है इतना आएगा। ठीक है ना। तो एकाधिकन पूर्वण विधि से जो है हम अपने जो आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 1.5 के, वे सारे इस तरह से बनेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसको।